हाँ, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले इसमें एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्क्राइब, वर्णन करो द मॉडर्न डे अचीवमेंट्स, यानी आधुनिक समय की, जो आधुनिक दिन है, अभी का जो समय है उसकी। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियाँ, ऑफ इंडियंस, भारतीयों की, यानी आज के समय में भारतीयों की उपलब्धियों का वर्णन करो। ठीक, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। और इसके लिए अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 126 पर, पेज नंबर 126 पर अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए जो अब्दुल कलाम जी का जो फ़ोटो है उसके ठीक नीचे जो लाइन लिखी है वो वाला जो पैराग्राफ है, एज अ रिजल्ट, कि जो कुछ भी आज के समय में या जो उन्होंने सोचा उसके परिणाम थे, इंडियन कंपनीज कुड नॉट compete with the best in the world and some level this lead to lack of self confidence। इतना पीछे हो गया। यहाँ से उन्होंने बताया कि टुडेज इंडियंस नो, कि आज का जो भारतीय है वो जानता है कि वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स। तो ये आज के समय की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो अब्दुल कलाम ने बताई। यहाँ आपको एक एक करके वही सारी उपलब्धियों को लिख देना है। यहाँ भी आप देखते चलें टेक्स्ट बुक में, और वही आपने यहाँ लिखा है, तो मेरे ख्याल से आपको ठीक से समझ में आएगा। तो पहली जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कि वी हैव लॉन्च्ड, हम खड़ी कर चुके हैं, हमने खड़ा कर लिया है, हमने बना लिया है आवर ओन मिसाइल्स। ऑन मतलब खुद की, तो हमने खुद की मिसाइलों को खड़ा कर लिया है, हमने खुद की मिसाइलों को बना लिया है। तो ये तो अब्दुल कलाम जी की खुद की उपलब्धि है, क्योंकि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा ये बात। तो मॉडर्न डे अचीवमेंट्स में अगर फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कि वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स, कि हम अपनी खुद की मिसाइलों को खड़ा कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसको देखिए, यहाँ भी पहले टेक्स्ट बुक में देखिए, अवर आईटी कंपनीज, आईटी कंपनीज, आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, तो वो जो उद्योग है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि अवर आईटी कंपनीज एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, इन दोनों के बारे में लिखा है कि हमारा जो आईटी कंपनीज है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी कंपनियां हैं वो, एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, और जो ऑटो कंपोनेंट हैं उनके जो निर्माता हैं, आर एमंग द बेस्ट, तो दुनिया में जो दी बेस्ट माने जाते हैं हम उनमें से एक हैं इन दोनों फील्ड में। किस फील्ड में? आईटी कंपनी के फील्ड में, यानी आईटी फील्ड में, एंड ऑटो कंपोनेंट के फील्ड में। तो इन दोनों फील्ड में हम कैसे माने जाते हैं? एमंग द बेस्ट, यानी दुनिया में जिनकी गिनती वेस्ट में होती है, दी बेस्ट में जिनकी गिनती होती है, हम उनमें से हैं। तो एक ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आई गई होगी, ये उनके खुद के, जो उन्होंने खुद किया था उसके लिए लिखा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको अपनी मेमोरी में किसी भी तरीके से आपको इस तरीके से बिठाना होता है कि दोबारा हमें नहीं सोचना पड़े। तो इसलिए मैं ये सारी बातें बताता हूँ। जैसे अवर आईटी कंपनी, तो ये अब्दुल कलाम जी का लेसन है, तो फर्स्ट वही लिख दिया। और यहाँ भी लिखा है कि वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स। सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या कहा कि अवर आईटी कंपनीज, आईटी कंपनी के बारे में मेरे ख्याल से आपने ऊपर भी पढ़ा है और आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो आईटी फील्ड में जो हमारा उद्योग है, आईटी कंपनी का जो, या आईटी का जो हमारा उद्योग है, वो वर्चुअली नथिंग से एक इंडस्ट्री बना है, यानी शून्यता से, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था हिंदुस्तान में, वहाँ से लेकर के आज एक उद्योग के रूप में खड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि आज की हमारी उपलब्धि क्या है, कि आईटी फील्ड में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। तो अवर आईटी कंपनीज एक ये, और दूसरी क्या चीज़ है? ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, कि ऑटो कंपोनेंट के जो निर्माता हैं उन्हें क्या माना जाता है कि आईटी वालों को भी और ऑटो कंपोनेंट वालों को भी, और एमंग द बेस्ट, उन्हें दी बेस्ट में गिना जाता है इन द वर्ल्ड। क्लियर दोनों पॉइंट? इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड पॉइंट है, हालांकि जो थर्ड पॉइंट यहाँ बुक में दिया है वो मैंने नीचे कर दिया है, और उसकी जगह पर जो यहाँ फोर्थ नंबर पे दिया है उसको मैं ऊपर लेके आया हूँ।
उससे कोई अंतर नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है तो इसको लिया पहले कि अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल दवाओं का जो उद्योग होता है उसे फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कि हमारा जो दवा बनाने का उद्योग है, दवाइयों का जो उद्योग है, आर कैप्चरिंग, पहली हमारी उपलब्धि ये है उसमें कि हम लोग पकड़ बना रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, यानी हम उस तरीके की दवाएं बना रहे हैं जो वर्ल्ड मार्केट में रखी जाती हैं, जिनको विश्व बाजार में रखा जा सकता है। तो इस फील्ड में ये भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। तो अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आर कैप्चरिंग, तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। किसको कैप्चर करने की हम कोशिश कर रहे हैं? वर्ल्ड मार्केट को, कि इसमें हम वर्ल्ड मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और न केवल पकड़ बना रहे हैं, एंड आर सेट टू इन्वेंट, और हम अपना उद्देश्य बना रहे हैं न्यू ड्रग्स, नई दवाओं को खोजना। तो नई दवाओं को खोजना अब हमारा उद्देश्य हुआ है। तो इस फील्ड में हमारे जो बड़ा काम है वो दवाओं के फील्ड में, कि एक तो हम जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें अपनी पकड़ बना रहे हैं, और नई दवाओं को खोजना भी हमारा उद्देश्य बना है, यानी हम नई नई दवाएं खोज रहे हैं। तीनों पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट कि हम खुद की जो मिसाइलें हैं उनको लॉन्च कर चुके हैं, तो वी हैव लॉन्च्ड अवर ओन मिसाइल्स, हम कर चुके हैं। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, परफेक्ट में ले जाना है कि वी हैव लॉन्च्ड अवर ओन मिसाइल्स, अपनी खुद की मिसाइलें। दूसरे नंबर पे आप किसको ले जाएंगे? एक तो मिसाइल मैन में उनकी खुद की गिनती है, तो ये तो बड़ा पॉइंट है ही अपने आप में। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो आईटी फील्ड है अपना, उसमें हम जीरो से लेकर के आज हमारा एक बड़ी पहचान है, तो पहले उसको भी लिखें कि इन दोनों में तो हम टॉप पर आ ही गए हैं। तो अवर आईटी कंपनीज एंड ऑटो कंपोनेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आर एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यानी जो तीसरी उपलब्धि है उसमें हालांकि हम दी बेस्ट में नहीं गिने जा रहे, लेकिन फिर भी जो हमारी पहचान है या हम पकड़ बना रहे हैं किसमें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। और मेरे ख्याल से इस समय तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि दवा उद्योग में या जो हेल्थ के मामले में इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है, लेकिन फिर भी हम उसमें अपनी पकड़ बना रहे हैं कि अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हमारा जो दवाओं का उद्योग है। और दूसरे नंबर पे यहाँ क्या आना चाहिए कि उसके लिए तो आप ये लिखेंगे कि वो तो कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट, कि वो वर्ल्ड मार्केट को पकड़ बना रहा है, वर्ल्ड मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। और साथ साथ में जो दवाइयाँ हैं, उन नई नई जो दवाइयाँ हैं उनको हम खोज भी रहे हैं, एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स। क्लियर? इसके बाद फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। आर बीइंग, पहले आप इसको समझिए, आर बीइंग प्लस V3, ये अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो पॉइंट जल्दी याद होगा। पहले तो आप इसका यूज़ कब करते हैं, हालांकि इसमें अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ भी देखिए, इसके बाद जो आपका पॉइंट लिखा है कि इंडियंस आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो फोर्थ नंबर पे आपका पॉइंट है कि इंडियन प्रोफेशनल्स, हाँ, इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। सेम वही पॉइंट लिखने हैं जो आपने यहाँ पढ़े हैं। अब इसे बस आपको किस तरीके से दिमाग में रखना है, इंडियन प्रोफेशनल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि भारत का जो पेशेवर व्यवसायी है, इंडियन प्रोफेशनल्स के भारत का जो पेशेवर व्यवसायी है उसको पहचाना जा रहा है। अब पहचाना जा रहा है ये आपने समझना है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्टिव और पैसिव में अंतर करना समझिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं उसे पहचान रहा हूँ, इसका मतलब आप एक्टिव कह रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि उसे पहचाना जा रहा है, इसका मतलब आप पैसिव कह रहे हैं। और एक्टिव पैसिव का एक बड़ा अंतर जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दे रहे हैं, अगर आप कर्ता पर जोर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बात एक्टिव वॉइस में होती है, और अगर आप जो काम उसमें हुआ उस काम पर जोर देते हैं तो वो पैसिव वॉइस हो गया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं खुद पर जोर दे रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगर ये कह रहा हूँ अगर इसकी जगह पर कि आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आपके पढ़ाने के काम पर जोर दे रहा हूँ। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस हो गया, और आपको पढ़ाया जा रहा है ये पैसिव वॉइस हो गया। इसमें मैंने खुद को बताया ही नहीं,
इसमें मैं खुद को पीछे ले जाऊंगा कि आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, वो ना भी कहूँ, लेकिन प्रधानता मैं किसको दे रहा हूँ, उस काम को। तो ये दोनों में अंतर हो रहा है। जैसे यहाँ हमें यहाँ क्या बताना है कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको पहचाना जा रहा है। कौन पहचान रहा है ये नहीं, उनको पहचाना जा रहा है। ठीक, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, काय का पैसिव वॉइस हो गया कि पहचाना जा रहा है। इसका मतलब रहा रही रहे का हो गया, रहा रही रहे का मतलब एजेएमआर हो गया। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो एजेएमआर प्लस बीइंग होगा, और इसके साथ पैसिव वॉइस में आप V3 का यूज़ करेंगे। तो इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। बात यहाँ समझ में आ गई होगी कि इंडिया का जो प्रोफेशनल्स है, भारत का जो पेशेवर व्यवसायी है, आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कि उसको पहचाना जा रहा है काय के लिए, फॉर देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के लिए। अब चूंकि यहाँ प्रोफेशनल्स है, इसका मतलब दे है, और दे को पहचाना जा रहा है अपने काम के लिए, तो देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के लिए इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि भारत का कोई भी जो प्रोफेशनल्स है उसको अपनी उपलब्धियों के लिए पहचाना जा रहा है, ये बड़ी बात है। और वो प्रोफेशनल किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो ये आपका 4th पॉइंट है। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स। इसको तो हम कर चुके, तो यहाँ तो आपको परफेक्ट ले जाना है। वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स, ये तो हो चुका। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो जो आईटी कंपनी है उसमें भी हम वेस्ट में गिने जाते हैं, तो ये भी हो चुका कि अवर आईटी कंपनीज एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये दोनों के दोनों आर एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि ये तो वेस्ट में से हैं। थर्ड नंबर पे अगर बात करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम वेस्ट पर नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ भी हम अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कि जो हमारा दवाओं का उद्योग है, आर कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट, वो वर्ल्ड मार्केट को पकड़ रहा है, एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स। ठीक, 4th नंबर पे अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उनको भी पहचाना जा रहा है। इसका मतलब वो ज़रूर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि वो अपनी एक जगह बना रहे हैं। तो इंडियन प्रोफेशनल्स पहचाने जा रहे हैं, आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड काय के लिए, फॉर देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के लिए। कहाँ, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया में उनको पहचाना जा रहा है। ठीक, और 4th नंबर पे जो कि हमारा बेसिक भी है, अवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से ये तो सबको ही पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जो हमारा एग्रीकल्चर वाला फील्ड है, अगर हम एग्रीकल्चर वाले फील्ड को जब तक उतनी मजबूती से नहीं ऊपर ले जाएंगे तब तक देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जिस चीज़ की हमारे यहाँ प्रधानता है, हमें निश्चित रूप से उसको तो बहुत अच्छा, उसे स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, हालांकि पहले से भी बहुत मजबूती है उस फील्ड में, लेकिन यहाँ और भी सुधार करने की ज़रूरत है कि अवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि हमारा जो कृषि उत्पादन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, इज सोअरिंग, वो बढ़ रहा है। तो ये भी सबसे अच्छी बात है कि पहले जहाँ हमें एक खेत में जो 5 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल इस तरीके से मिलते थे, आज हम 8, 10, 12, 14, 15 तक भी पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इज सोअरिंग, वो बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो 5 पॉइंट हैं आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। सबसे बड़ी बात होती है, और मेरा जो काम है वो लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें इस तरीके से फीड कराना भी है। हालांकि चीज़ें आपको समझ में आए, ग्रामर के पॉइंट आपको समझ में आए, वो भी है, और साथ साथ में ये भी है कि वो दिमाग में कुछ इस तरीके से, इसलिए मैं इसको नीचे ले गया और इन दोनों को, क्योंकि इसमें हम टॉप पर हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले लिखा। यहाँ इन दोनों में हम टॉप पर हैं, तो पहले टॉप की चीज़ें कहाँ हम दी वेस्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ पहले लिखें कि एक तो काय में कि वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल, इसमें हो चुके। दूसरे नंबर पे अगर देखें कि जो आईटी सेक्टर है हमारा, उसमें भी हो चुके। तो अवर आईटी कंपनीज और ऑटो कंपोनेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स आर एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन दोनों में। तीसरा, किस में होने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें हम होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट, क्या वो वर्ल्ड मार्केट को पकड़ रहा है, एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स। ये तीनों पॉइंट हो गए। चौथे नंबर पे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं,
उनको अलग नाम से पहचाना जा रहा है, उनके खुद के नाम से भी भारत की पहचान बढ़ रही है। तो इंडियन प्रोफेशनल्स पहचाना जा रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है, जा रहा है इसका मतलब प्रोफेशनल्स प्लूरल हो गया, आर लगेगा, आर का पैसिव आर बीइंग हो गया है, रिकॉग्नाइज का रिकॉग्नाइज्ड। तो इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड काई के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए, उनकी खुद की उपलब्धियों के लिए, फॉर देयर अचीवमेंट्स। तो वो पहचाना जा रहा है अपनी खुद की उपलब्धियों के लिए इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। तो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज सोअरिंग। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन